बैंक सीरीज का ये 12वां अंक है। हमारी सीरीज के बाद भी सरकारी बैंकों के अफसरों को देर रात तक बैंकों में रोका जा रहा है। चेयरमैन आराम से अंग्रेजी अखबारों को अनाप शनाप इंटरव्यू दे रहे हैं, मूल समस्या पे बात नहीं कर रहे और अपने कर्मचारियों से सरकारी और प्राइवेट बीमा कंपनियों की पॉलिसी बेचने का टारगेट पूरा करने के लिए देर रात तक 8 बजे 9 बजे रात तक कर्मचारियों को बैंक में बंधक बनाकर रोका जा रहा है। अब धीरे धीरे बैंकरों की आवाज़ निकलनी शुरू हुई है। वे अपनी सैलरी से आहत हैं। न सिर्फ सैलरी के रिवाइज होने की प्रक्रिया शुरू होने में देरी से परेशान हैं, बल्कि वे केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर सैलरी की मांग कर रहे हैं। इस पे कोई चेयरमैन नहीं बोल रहा। महिलाओं के चाइल्ड केयर लीव पे कोई चेयरमैन नहीं मिल रहा। जिधर देखो नहीं जानने वाले अंग्रेजी के पत्रकारों को पकड़कर इंटरव्यू दे रहा है। पहले बैंकर भय के कारण चुप रहते थे, मगर अब धीरे धीरे बोलने लगे हैं। बैंकरों को एकजुट होकर बोलना ही होगा। अगर वे सहमत हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो जिस तरह वे अपने साथ तमाम गलत को तकलीफों को सह रहे हैं, उसी तरह इस अन्याय को भी दूर करने में जो तकलीफ होगी उन्हें सहना पड़ेगा। अब हमें आए दिन ऐसी तस्वीरें मिल जाती हैं जिसमें बैंकर या तो बैज लगाए होते हैं या टोपी पहने होते हैं कि वे बैंकर हैं। उनका वेतन काम से बहुत कम है। कई लोग हैं जो सेना की नौकरी छोड़कर बैंक आए। बहुत सारे ऐसे भी निकले, मुझे हंसी आ रही है कि आईएएम करने के बाद भी बैंक में आए, आईटी की नौकरी छोड़कर भी बैंक में आए ताकि शांति की नौकरी करेंगे, मगर उनका भ्रम टूट गया। एनपीए ने बैंकरों का काफ़ी काम बढ़ा दिया है, सैलरी घटा दी है। यही नहीं, हर ब्रांच में 2 या 3 लोग काम करके भरोसे कर रहे हैं, जबकि काम बहुत बढ़ गया है। नई बहाली नहीं हो रही। मैं बैंकर हूं, मेरा वेतन कम हो गया, इस तरह का लोग डाल रहे हैं। मैं अपनी तरफ से चेहरा नहीं दिखा रहा, क्यों इनको परेशानी में डालना, मगर ये चाहते हैं कि हम इनका चेहरा दिखा दें। फिर भी हम जानते हैं कि इनका जो रवैया है, 13 लाख में 5 लोगों के बदलने से क्या होगा। तो हिम्मत बढ़ा लें, तब जब ज़्यादा लोग आएंगे तो हम दिखा देंगे। हमने आपको बैंक सीरीज में दिखाया था कि महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, कहीं कहीं तो पुरुषों के लिए भी नहीं है। कई बैंकों ने सक्रियता दिखाई, जिसका हम 1 महीने बाद फीडबैक लेंगे कि शौचालय बने या नहीं। कायदे से बैंकों को ही बता देना चाहिए। इस सीरीज के दौरान कई बार यह शिकायत देखने को मिली कि ब्रांच में इंटरनेट की स्पीड बहुत खराब है। इतनी खराब है कि अपलोड करने या डाउनलोड करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं। हम और आप तो अब बैंक के भीतर जाते नहीं, एटीएम से काम चला लेते, लेकिन इन तस्वीरों को देखते हुए अंदाज़ा कीजिए कि बैंकों की हर ब्रांच चमकदार नहीं होती है। ऊंचाई और मोटाई से तो लगता है कि साहब की कुर्सी है, मगर किनारे से इसका फोम निकल आया। पीला गमछा बिछाकर शायद इसकी बाहर की आती गरीबी को ढकने का प्रयास किया गया है। ऐसी ही लेदर वाली कुर्सी चेयरमैनों के कमरे में होती होगी, जिनका बिजनेस अखबारों में सच्चाई से दूर वाला इंटरव्यू छपा है। मगर यह कुर्सी वर्तमान में भूतकाल की तरह है, बस इसका हैंडल टूट गया है। इन चारों कुर्सियों को गौर से अब देखिए। बैंकरों की हालत की तरह चुपचाप टूटी पड़ी हैं। बैठने वाला अपने रिस्क पर बैठ सकता है, उठ पाएगा इसका फैसला या तो ऊपर वाला करेगा या फिर यह कुर्सी करेगी। बिहार के एक ब्रांच की यह सुनहरी तस्वीर है जो नए इंडिया में नहीं दिखेगी। यह तस्वीर भी बिहार के ब्रांच की, और आज की है 13 मार्च की। कई ब्रांचों में लोगों की भीड़ देखकर मैं चौंक गया। ऐसा लगा कि नोटबंदी अभी तक जारी है। वैसे आजमगढ़ से कुछ बैंकरों ने बताया कि उनके बैंक में कैश का भारी संकट है। जहां खूब मारामारी होती है, ऐसी भीड़ किसी ब्रांच में हो और वहां पर्याप्त कर्मचारी ना हो, क्या हालत होगी। प्राइम टाइम की सीरीज 11 में एक महिला ने बताया कि उसे ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया गया जहां 70,000 अकाउंट थे। अकेली अफसर है, वो ना घर संभाल पाती, ना बच्चे को, ना ब्रांच को। कैसे संभाले, वो मुश्किल पे रहती है। इस पर निबंध अब आना चाहिए कि इस पे निबंध आए, ना कि यदि पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। इस पर यह तस्वीर भी अब देखिए कि एक बैंक के ब्रांच की है। इसकी छत जमीन पर आने के लिए बेताब है, कभी भी आ सकती है, मगर बैंकरों को भरोसा है कि उनके चले जाने के बाद ही छत नीचे आएगी। इसी भरोसे वे दिन रात इसके नीचे काम कर रहे हैं। शौचालय की तस्वीर बताती है कि छत से बच गए तो संक्रमण से मर जाएंगे, बिकोलाई से। इस कुर्सी को देखिए, न जाने कितने बैंकरों की पीठ का बोझ सहते सहते खिसक गई है। यह कुर्सी बताती है कि बैंकर काम करते हैं, मगर उनके हालात में बदलाव नहीं हो रहा। कंप्यूटर आ गया है, मगर कुर्सी का जाना अभी बाकी है। यह बैंक बंगाल का है, 80 के दशक में बना। इसकी दीवार बता रही है कि हमारे बैंकों में बदलाव इतना आसान नहीं। आप इस कमरे की तुलना चेयरमैन के कमरे से कर सकते हैं, उनके ठाठ से। ट्रांसफर के कारण एक महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रह रही है। उसका बच्चा बुखार से पीड़ित था, तेज बुखार हुआ और घर में सिर्फ आया थी, बैंक से छुट्टी नहीं दी गई। तो वो बैंक से बच्चों को बैंक में ही ले आई और मेज पर लिटाकर काम करती रही। उसने तस्वीर भेजी, मगर मैं उनकी निजता का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि आप दिखा सकते हैं चेहरे को छिपाकर, मगर तस्वीर दिखाने से क्या फायदा।
आप देखिए इन समस्याओं को कि किन किन हालात से महिलाओं को गुजरना पड़ रहा है। काश मैं दिखा पाता तो और असर होता आप पर, लेकिन चेयरमैन लोगों को तो असर हो नहीं रहा।